हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि ऑनलाइन परिमार्जन में हम सुधार करने वाले हैं कि किसी भी प्रकार का आपका गलती हो चुका है उसमें सुधार आप कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए ऑनलाइन आप परिमार्जन कर रहे हैं, कोई भी खेसरा नंबर, खाता नंबर या रहता का नेम होता है, उसी में हमारा गलती हो जाता है और वो गलत फॉर्म फिलअप हो जाता है। आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और वो आपका ऑनलाइन नेट पे चढ़ चुका है, तो उसमें सुधार कैसे करेंगे। और एक इसमें ये भी प्रोसेस है कि मान के चलिए कर्मचारी के द्वारा आपका ऑलरेडी मतलब कि जमीन ऑनलाइन चढ़ा दिया गया है और उसका लगान कटाने जाते हैं, तो वहां पे जो होता है रहता का नेम या उनके पति या पिता का नेम में मतलब कि त्रुटि होता है। वो भी हम इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो में आपका नेम से लेके खाता खेसरा नंबर में कैसे सुधार करना है, कैसे ऐड करना है, सारा प्रोसेस हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑनलाइन परिमार्जन हमारा क्या होता है कि आपका जो ऑफलाइन जमीन है वो ऑनलाइन चढ़ा दिया जाता है। ऑनलाइन चढ़ाने के बाद आप सारा प्रोसेस जो जमीन का होता है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जैसे कि भू लगान हो गया, यानी कि भूमि का लगान हो गया। भूमि लगान कैसे पे करना है उस पर भी हम एक वीडियो दे चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से आप क्लिक करके देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। और जो हमारा होता है कि परिमार्जन ऑनलाइन कैसे करेंगे उस पर भी एक वीडियो दे चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से आपको क्लिक करके देख लीजिएगा। एक प्ले लिस्ट ही हम दे देंगे बिहार भूमि से रिलेटेड, उस पर बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या वीडियो आपको जरूरत है और कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम परिमार्जन जो हमारा हो चुका है या ऑलरेडी हमारा नेट पे जमीन चल चुका है जिसमें हमारा रहता में गलत है, कुछ क्षेत्रफल में हमारा गलती है और मतलब कि सारा जितना भी होता है किसी प्रकार का गलती है, हम उसको कैसे सुधार करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएफ इन्फो पे पहली बार विजिट किए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट आपको बिहार भूमि के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपल से आपको देखने को मिल जाता है परिमार्जन प्लस। सिंपल से परिमार्जन प्लस पे क्लिक करेंगे और परिमार्जन प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन परिमार्जन कर सकते हैं। इस पे वीडियो हम दे चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख सकते हैं। और ये हमारा हो जाता है डिजिटली जमाबंदी में सुधार करने का, यानी कि किसी भी प्रकार का आपका जो परिमार्जन हो चुका है उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आप ये हमारा ये ऑप्शन चूज करना है। सिंपल से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉपअप देखने को मिल जाएगा कि अगर आप इसका यूजर नहीं है तो आपको इसको रजिस्ट्रेशन करके पहले आपको यूजर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप सारा वर्क कर सकते हैं इस पे। तो यूजर बनने के लिए यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक सिटीजन लॉगिन हो जाता है, यहाँ पे एक ऑपरेटर लॉगिन हो जाता है। ऑपरेटर लॉगिन हमारा वही कर सकता है जो कर्मचारी है हमारे विभाग का और मतलब कि उनको यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, वो यहाँ से ऑपरेटर लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिटीजन है तो सिटीजन लॉगिन के लिए यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि हमारा हो गया पर्सनल डिटेल्स में नेम मांगा जाएगा, डीओबी मांगा जाएगा, जेंडर मांगा जाएगा, कैटेगरी मांगा जाएगा, आधार नंबर मांगा जाता है, मोबाइल नंबर मांगा जाता है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा जाता है। और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपका है तो उसमें डालिए, नहीं तो किसी चाची, मामा, नाना, ताऊ जिसका भी है वो रिलेशनशिप आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल एड्रेस इंटर कर लेना है, जिसके भी मतलब कि आप रहता में सुधार करना यानी कि परिमार्जन में सुधार करना चाहते हैं उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी इंटर करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंटर करना है, यहाँ पे स्टेट इंटर करना है, पिन कोड इंटर करना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको देखने को मिल जाता है, कैप्चा इसमें इंटर कर दीजिए और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी मतलब कि वेरीफाई करके यहाँ पे अपना रजिस्टर कर लेना है। आपका यूजर आईडी यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। आप रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है लॉगिन करने का ऑप्शन। सिंपल से आप यहाँ पे लॉगिन करने पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। लॉगिन करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिटीजन लॉगिन। सिटीजन लॉगिन में जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाले हुए हैं सिंपल से वो मोबाइल नंबर फिल करके और ये जो हमारा कैप्चा होता है कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट हम लॉगिन करके आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपल से आपको वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करना है और ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे हम परिमार्जन में सुधार करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे परिमार्जन हेतु आवेदन करें देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ये जो बेसिक डिटेल्स आप पहले फिलअप किए थे, सिंपल से आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाता है। आपको इसको इग्नोर करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप डिजिटल जो जमाबंदी होता है डिजिटली आप यहाँ पे चला सकते हैं, यानी कि परिमार्जन कर सकते हैं। जिसमें वीडियो दे चुके हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बता चुका है, वो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब हम सुधार करने जा रहे हैं। सुधार करने के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार करें। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है कि रिसर्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी, मतलब कि पहले की जमाबंदी है, पहले की जमाबंदी हमारा ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन हमारा जमीन चढ़ा दिया गया है, लेकिन उसमें जो पति नेम पिता नेम जो हमारा कुल रकबा होता है और खाता नंबर खेसरा नंबर होता है वो हमारा गलत हो चुका है, उसमें हम सुधार सकते हैं। और यहाँ पे देखने को मिल जाता है रिसर्टिफिकेशन इन जमाबंदी विच इज क्रिएटेड आफ्टर ऑनलाइन मेट्रिकुलेशन, जो हमारा मतलब कि ऑनलाइन मतलब फिलअप किया है कोई भी व्यक्ति, उसमें हमारा किसी प्रकार का त्रुटि हो चुका है, तो उसमें हम यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। तो हम ओल्ड जमाबंदी में सुधार करना जानेंगे। और जो हमारा कंप्यूटराइज मेट्रिएशन होता है, यानी कि कंप्यूटराइज जमाबंदी भी सुधार किया जाता है। जो मतलब परिमार्जन की है उसमें भी किसी प्रकार का गलती है तो सेम प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। सेम प्रोसेस आप करके यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो सिंपल से हम पहले का ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जमाबंदी में सुधार करने के लिए आवेदन करें। सिंपल से आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपना जिला चयन कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंचल चूज करना है, अंचल करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद मौजा देखने को मिल जाता है। मौजा सिंपली आपके गाँव के नेम ही मौजा में आता है, तो सिंपल से आप यहाँ पे अपना मौजा चूज कर लीजिएगा। अगर मौजा आपको पता नहीं है तो किसी भी रसीद पे मौजा नेम लिखा रहता है, सिंपल से आप वहाँ पे देखकर वो मौजा आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मौजा सेलेक्ट कर लेना। मौजा सेलेक्ट जैसे ही करते हैं उसका हल्का ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे टाइम आता है कि आप जो मतलब कि जिस भी जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं उसका रायता का नेम से सर्च करना है या प्लॉट नंबर से सर्च करना है या मतलब कि खाता नंबर से सर्च करना है। तो सिंपल से आसान हमारा होता है खाता नंबर से सर्च करने के लिए या प्लॉट नंबर से सर्च या जमाबंदी नंबर से सर्च करने के लिए। तो आसान हमारा खाता नंबर ही होता है। खाता नंबर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर आप कंप्यूटराइज किए हुए हैं उसमें किसी प्रकार का दिक्कत आ गया है, गलती फिलअप हो चुका है, तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या भी आप यहाँ पे इंटर करके वो सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे खाता नंबर ही हमेशा चूज कीजिएगा। खाता नंबर आपको इंटर करना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। खाता नंबर इंटर करने और सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको भी यहाँ पे कुछ समय वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे उस खाता नंबर पे जितने भी मतलब कि व्यक्ति है उन सारा का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे खाता नंबर में इतने रहता का नाम है। और जिस भी रहता का नाम यहाँ पे आपको सुधार करना है या जिस भी रहता के रकबा में सुधार करना है, सिंपल से आपको वो रहता का सामने यहाँ पे तीर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल जाता है रहता उपलब्धि। रहता उपलब्धि विवरण में सबसे पहले तो यहाँ पे रहता का नाम देखने को मिल जाता है और उसके बाद रहता अभिभावक के नेम, यहाँ पे पति पिता या जो भी अभिभावक है उनका नेम देखने को मिल जाता है। रिश्ता देखने को मिल जाता है और जाति देखने को मिल जाता है। लिंग देखने को मिल जाता है और पता जो निजी ग्राम का होता है निजी ग्राम देखने को मिल जाता है। अगर रहता का नेम में आप किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं, रहता का नाम में गलती है, तो यहाँ पे एक मतलब कि सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है कि क्या आप रहता के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, और उसके बाद एक नोट देखने को मिल जाता है कि रहता के नेम में सुधार मूल जमाबंदी पंजी के आधार पे किया जाएगा। कंप्यूटराइज जो जमाबंदी होता है उसके आधार पे नहीं किया जाएगा। तो मूल जमाबंदी यानी कि आपके पास रसीद है, वो रसीद के अनुसार यहाँ पे रहता का नाम में सुधार किया जाएगा। वो रसीद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपल से आपको यहाँ पे रहता का नेम में सुधार करना है तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है। 5 मिनट की वीडियो बन जाए। अब वेट करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है रहता का आवेदन विवरण। रहता का आवेदन विवरण में आपको परिवर्तन करना है, परिवर्तन अनुरोध करना है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अब मान के चलिए यहाँ पे रहता का नेम है, हमारा रहता का नेम हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा रहता का नेम सही है। रहता के यहाँ पे
पति फादर या जो भी मतलब कि रिलेशन में है वो उनका नेम गलत है, तो उनका नेम यहाँ पे हम सुधार कर लेंगे, जो भी है वो उनका नेम यहाँ से हम सुधार कर लेंगे। और जो रिश्ते है, रिश्ता भी अगर किसी प्रकार का गलती हो चुका है रहता के नेम में, तो सिंपल से आप यहाँ पे रहता के नेम में रिश्ता भी आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। और जाति सुधार करना चाहते हैं तो रहता के नेम में जाति भी आप सुधार कर सकते हैं, जो जाति है जाति यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। लिंग अगर रहता के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो लिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और निजी ग्राम है तो निजी ग्राम में भी आप सुधार कर सकते हैं, निजी ग्राम के अलावा और कुछ आप इंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब ये हमारा हो गया मतलब कि रायता के नेम में कैसे सुधार करें, मतलब कि ये हमारा रायता का नाम सुधार करने का ऑप्शन हो गया। अब क्या करना है, अगर क्या प्लॉट में किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रही है, जैसे कि प्लॉट उपलब्धि है या हमारा प्लॉट विवरण है, प्लॉट विवरण में किसी प्रकार का एक मतलब कि जमीन का रसीद या जमीन का जो हमारा खेसरा नंबर प्लॉट नंबर होता है वो हमारा छूट चुका है और उसमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो सिंपल से आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और कुछ समय फिर से आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे मतलब कि कौन से प्लॉट में कितना मतलब कि क्षेत्र है वो आप सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा खाता नंबर 23 है, प्लॉट नंबर हमारा 1728 है, इसमें हमारा 4 डिसमिल जमीन है। 4 डिसमिल जमीन नहीं होकर हमारा यहाँ पे होना चाहिए 6 डिसमिल 8 डिसमिल जमीन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सुधार सकते हैं, या एकड़ में भी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। और चौहदी आप देना चाहते हैं तो चौहदी में भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मतलब कि खेसरा खाता में सुधार करने का ऑप्शन। अगर मान के चलिए इसमें किसी प्रकार का मतलब कि हमारा छूट चुका है, जैसे मान के चलिए ये जो हमारा प्लॉट नंबर है 1728 में हमारा जो प्लॉट है इसमें हमारा कुल जमीन है ये हमारा एकड़ में आता है, कुल जमीन हमारा 1 एकड़ 4 डिसमिल में है, तो यहाँ पे हम 1 एकड़ 4 डिसमिल डालेंगे। और मतलब कि जिस भी मतलब कि खाता नंबर में और प्लॉट नंबर में सुधार करना है, सिंपल से आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार का खाता नंबर में सुधार नहीं करना है, यहाँ पे हम मतलब आप लोगों को मतलब बता रहे हैं कि कैसे करना है, तो यहाँ से आप मतलब कि सुधार कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, मतलब मान के चलिए ये जो हमारा प्लॉट है खाता खेसरा नंबर है, इसमें आप और भी खाता खेसरा नंबर ऐड करना चाहते हो तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है न्यू प्लॉट ऐड करने का, सिंपल से आपको यहाँ पे नया प्लॉट जोड़े, सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नया प्लॉट जोड़े पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विवरण आ जाएगा कि आपको मतलब कि नया प्लॉट क्या क्या जोड़ना चाहते हैं, कौन सा खाता नंबर आप जोड़ना चाहते हैं, कौन सा प्लॉट नंबर जोड़ना चाहते हैं, कौन सा क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है यहाँ पे आप जोड़ना चाहते हैं। ये क्षेत्रफल हमारा एकड़ में आ जाता है, ये हमारा डिसमिल में आ जाता है, उसका चौहद्दी आ जाता है। और यहाँ पे आप मतलब कि और प्लॉट जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें और प्लॉट नहीं जोड़ना है, अगर उससे भी ज्यादा प्लॉट आपको जोड़ना है तो यहाँ पे एड पे क्लिक करके आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और कुल क्षेत्रफल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का एडिट किए हुए हैं तो उसमें आपको कुल प्लॉट देखना है, तो सिंपल से कुल प्लॉट यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुल यहाँ पे जितने भी प्लॉट है सिंपल से 1 हेक्टेयर 23 डिसमिल यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं, कुल क्षेत्र में आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके मन के चलिए मतलब ये हमारा कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्र में हमारा मतलब कि सारा जो जुटा हुआ है जिसमें हमारा बहुत ही मतलब की गलती है, जैसे मान के चलिए हमारा यहाँ पे 10 एकड़ होना चाहिए लेकिन हमारा 1 एकड़ ही है, तो कुल क्षेत्र में आप सुधार करना चाहते हैं तो कुल क्षेत्र में आप सुधार यहाँ से ही कर सकते हैं। प्लॉट नंबर में आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके कॉल जो हमारा खेसरा नंबर होता है यानी कि प्लॉट नंबर होता है उसमें क्षेत्र में होता है, वो क्षेत्र में आप यहाँ पे सुधार करके कुल प्लॉट यहाँ से आप जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कुल प्लॉट में भी किसी प्रकार का मतलब की सुधार नहीं करना है। अब हम नीचे आ जाते हैं, ये आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाए हैं कि आप कैसे सुधार करेंगे। अब हम नीचे आते हैं, नीचे हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार का लगान राशि में आप सुधार करना चाहते हैं, मान के चलिए हमारा ये 2011 और 12 के बीच हमारा लगान राशि 40 रुपया आया था। अगर आप इस लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं, आप मतलब पेमेंट कर चुके हैं, सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपना लगान राशि भी सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा मतलब कि नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन, या सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जाता है रायता के विवरण में सुधार करने के लिए, रायता के विवरण में सुधार करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, सिंपल से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डॉक्यूमेंट टाइप में। सबसे पहले लगान रसीद, जो पुराना रसीद है जिसपे मतलब कि दस्तखत मोहर लगा रहता है, वो रसीद है। उस पे रसीद पे आप मतलब कि वो रसीद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे मतलब कि रसीद चूज कर लेना है। और रसीद चूज करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दस्तावेज नंबर। तो यहाँ पे आप दस्तावेज नंबर, रसीद जो पहले करता था तो वहाँ पे एक कंप्यूटराइज मतलब कि नंबर दिया जाता था, तो वो साइड या किसी भी कॉर्नर से आपको देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आपको इंटर कर लेना है। और दस्तावेज हमारा कब मतलब कि इशू किया गया था, वो इशू दस्तावेज यहाँ पे वो टाइम सिलेक्ट कर लेना है कि कब आपका दस्तावेज इशू किया गया था। और जारीकर्ता का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि पहले होता था क्या, जो आपका रसीद करता है वो मतलब कि क्या करता था, वो अपना नाम वहाँ पे जरूर लिखता था। तो यहाँ पे जारीकर्ता का नेम यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रसीद अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो रसीद अपलोड करने के लिए कम से कम पीडीएफ आपको वो 1 MB से नीचे का होना चाहिए। सिंपल से आप यहाँ पे जो भी आपका रसीद है वो मतलब स्कैन कर लीजिएगा, 1 MB से नीचे का आपका पीडीएफ रहेगा, और सिंपल से आपको यहाँ पे वो रसीद अपलोड कर देना है। ये हमारा 50 KB से ज्यादा का। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है दस्तावेज अपलोड करने में। दस्तावेज यहाँ पे जो 1 MB हम बोले थे, 1 MB से कम का होना चाहिए, यानी कि 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो कोई भी दस्तावेज आप 50 KB के अंदर का ही मतलब कि यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। और भी मतलब कि किसी भी प्रकार का मतलब कि जैसे कि त्रुटि आप है, जैसे कि हमारा कुल लगान में मतलब कि कुल क्षेत्रफल में त्रुटि है, उसके लिए भी आप यहाँ पे दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मान के चलिए जाति में सुधार रहे हैं तो जाति के लिए यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करना है, पता में सुधार कर रहे हैं तो पता के लिए अपलोड करना है, भूमि में सुधार कर रहे हैं भूमि के लिए अपलोड करना है, लगान में सुधार करने हैं तो लगान के लिए अपलोड करना है। या मतलब कि या आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि किस चीज में सुधार कर रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगा है। जैसे कि मान के चलिए हम जाति में सुधार कर रहे हैं तो यहाँ पे जाति में हम सुधार कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जाति प्रमाण पत्र होता है। जाति प्रमाण पत्र का संख्या आपको यहाँ पे इंटर करना है। जाति प्रमाण पत्र हमारा कब इश्यू हुआ था, और जाति प्रमाण पत्र हमारा किस लेवल पर बना है, आरओ लेवल पर बना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना है, यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाति आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे हम आ जाते हैं, मान के चलिए हमें पता में सुधार करना है। पता में सुधार करने के लिए यहाँ पे पता में सुधार करने का डॉक्यूमेंट आपको चूज करना है, और यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मतलब कि डॉक्यूमेंट कुछ फैच किया जाएगा। सर्च करने के बाद पता में सुधार करने के लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे दे सकते हैं। दस्तावेज संख्या यानी कि आधार नंबर इंटर करना है, और आधार आधार नंबर इंटर करने के बाद आधार के इशू डेट कब है वो आपको मतलब कि अपने अनुसार यहाँ पे फिलअप कर लेना है कि आपका आधार कार्ड कब बना हुआ था। और आधार कार्ड हमारा यूआईडीएआई के द्वारा अप्रूव किया जाता है, तो यहाँ पे यूआईडीएआई आपको यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना। अब हम यहाँ पे देखते हैं भूमि में हम सुधार करना चाहते हैं, यानी कि मान के चलिए हमारा खुद रकबा में गलती हो चुका है, उस भूमि में सुधार करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे हम कुछ समय वेट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है। यहाँ पे लगान रसीद हमारा लगता है, भूमि में सुधार करना चाहते हैं दाखिल खारिज लगता है, और भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र होता है, दाखिल खारिज का आवेदन होता है, वो आवेदन किए वो आप डाल सकते हैं, भू चर्चा आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा लगान में सुधार करना है। लगान में सुधार करने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम अभी आपको बताते हैं। लगान में सुधार करने के लिए लगान रसीद जो भी होता है, ये हमारा मतलब कि ये जो आपके पास अवेलेबल है लगान रसीद, वो लगान रसीद पहले का लगान रसीद मान के चलिए पहले हमारा 10 रुपया कटता था, लेकिन अभी लगान हमारा 40 रुपया कट रहा है 1 साल में। तो मतलब कि वो लगान की रसीद को मतलब कि यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे लगान रसीद का दस्तावेज वो दो होता है, नंबर डालना है, वही दस्तावेज तारीख डालना है, वो नाम डालना है, और उसके बाद यहाँ पे वो अपलोड करना है। तो बस यही हमारा मतलब प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम रायता का नेम में सुधार करना चाहते हैं, तो रायता का नेम में सुधार करने के लिए मैंने जैसे कि पहले आपको बोला कि लगान रसीद आपको पुराना वाला रसीद जो होता है जिसपे साइन मोहर लगा रहता है, वो साइन मोहर वाला रसीद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लगान रसीद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दस्तावेज यहाँ पे संख्या नंबर डाल देना है, कोई भी दस्तावेज संख्या नंबर डाल सकते हैं, उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। और उसके बाद दस्तावेज की तारीख आपको यहाँ पे डाल देना है कि कब हमारा दस्तावेज इशू हुआ है, और दस्तावेज जो हमारा इशू करता है उनका नेम आपको डाल देना है, और यहाँ पे अपना फाइल चूज कर लेना है। या प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो करेक्शन किए हुए हैं वो सही से आप चेक कर लीजिएगा। और
उसके बाद क्या होता है कि हमारा देखने को मिल जाता है शपथ पत्र अपलोड करें। अब ये शपथ पत्र क्या होता है, शपथ पत्र हम कहाँ से लाएंगे? शपथ पत्र के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है एफिडेविट। सिंपल से आपको यह एफिडेविट डाउनलोड कर लेना है, और एफिडेविट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नेम यहाँ पे इंटर करना है। आपका जो पति पुत्री पिता जो नेम होता है उनका नेम इंटर करना, उसके बाद मौजा नेम इंटर करना, थाना नेम इंटर करना, हल्का नेम इंटर करना, अंचल नेम इंटर करना, जिला यहाँ पे इंटर करना है, और सेम चीज आपको यहाँ पे वही इंटर करना है। जमाबंदी नंबर, मौजा नंबर, थाना नंबर, संख्या, जब भूमि संख्या लेके यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मतलब कि लिखना है, और उसके बाद ये स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद इसका डॉक्यूमेंट साइज भी आपको 500 केबी के नीचे ही होना चाहिए। तो सिंपल से आपको यहाँ पे 500 केबी के नीचे जो डॉक्यूमेंट है सिंपल से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो आप शपथ पत्र अभी बनाए हुए हैं, सिंपल से आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट शपथ पत्र एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा। सिंपल से आपको शपथ पत्र एक्सेप्ट कर लेना है। अगर किसी प्रकार का आपका जो यहाँ पे रसीद में या कोई भी डॉक्यूमेंट में आप मतलब कि गलती किए हुए हैं, तो यहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन आता है। तो प्रीव्यू देखने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि किसी प्रकार का आप त्रुटि किए हैं तो पहले प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फाइनलाइज। सिंपल से आपको फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। जनरेट वो रेफरेंस नंबर आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, और प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और 15 से 20 दिनों के अंदर जो आपका होता है वो जमाबंदी में सुधार कर दिया जाएगा। या जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो परिमार्जन करते हैं, वो ऑनलाइन परिमार्जन का भी 10 से 15 दिन ही लग जाता है। तो टोटल 10-15 दिन में आपका सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि अपना जो स्टेटस है स्टेटस चेक करते रहिए। तो बस यह वीडियो में इतना ही बताना था कि आप किसी भी प्रकार का जमाबंदी यानी कि परिमार्जन में गलती कर चुके हैं तो उसको कैसे सुधारेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सब चीज बता ही दिए हैं। मैं वहाँ पे अपने जमाबंदी में सुधार करने के लिए नहीं गया था, आप लोगों को समझाने के लिए गया था। एक डेमो वीडियो बनाया था। तो बस यही मतलब कि हमारा मुद्दा था। अगर आप सुधार करना चाहते हो तो वहाँ पे अपना जो डिटेल्स होता है वो सही से इंटर कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए।